प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 16 से 18। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। सबको जय मसीह की मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। क्या आपकी परमेश्वर के लिए पहले जो भूख थी वो अब कम हो गई है? क्या आप हर समय शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपका मन पुरानी गंदी आदतों की ओर लौटने को कहता है? क्या आप पवित्र जीवन जीने वाले मसीही लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं? क्या आप संघर्षशील और प्रार्थनाहीनता का जीवन जी रहे हैं? यह सब अजगर की आत्मा के प्रभाव होते हैं। इफिसियों 6 के 12 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जब आप नहीं जानते कि आपका मुकाबला किसके खिलाफ है तो लड़ाई जीतना कठिन है। आत्मिक क्षेत्र में एक अजगर की आत्मा प्राकृतिक रूप से एक अजगर सांप से संबंधित होती है। अजगर अपने शिकार को जकड़कर और दम घोंटकर मार देता है। अजगर की आत्मा एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों को पीड़ित करती है। यह एक जिद्दी आत्मा है जो किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत लंबे समय तक रहने की शक्ति रखती है। अजगर की आत्मा आपको पकड़ लेती है और आत्मिक रूप से आपकी सांसें निचोड़ने का प्रयास करती है। अजगर की आत्मा से ग्रसित लोग झूठ, भविष्य देखना और जादू टोने के लिए जाने जाते हैं। शत्रु प्रार्थना से नफरत करता है और उसे स्तुति आराधना से भी नफरत है। वह जानता है कि स्वर्ग से मिला अधिकार सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो विश्वास से प्रार्थना करते हैं और स्तुति आराधना करते हैं। यह अजगर की आत्मा प्रार्थना करने वाले लोगों को चुप कराने के लिए या दबाव डालने के लिए आती है और फिर यह उन्हें आत्मिक जीवन में निगल जाती है और परमेश्वर से दूर ले जाती है। अजगर की आत्माएं आम तौर पर आपको प्रार्थनाहीन बनाना चाहती हैं और आपकी आत्मिक यात्रा पर हमला करना चाहती हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं और खुद को स्थिर या पीछे फिसलता हुआ पाते हैं। उन दुष्ट आत्माओं के वजह से आप स्तुति, आराधना और परमेश्वर के प्रति आपका जुनून खो देते हैं। एक अजगर की आत्मा आपकी आत्मिक यात्रा पर हमला करती है। यदि आप ऐसे परिवार से आते हैं जहां मूर्तियों की पूजा करते हैं और सांपों को नमन करते हैं तो संभावना है कि आप अजगर की आत्मा के बंधन में हैं। यदि आप लगातार सांप का सपना देखते हैं तो भी संभावना है कि आप अजगर की आत्मा के बंधन में हैं। ऊपर आई बटन में हमने सांपों के सपनों के विरुद्ध प्रार्थना डाली है। इस प्रार्थना के बाद आप उसे देखें और उन सपनों को तुरंत रद्द कर दें। जब अजगर की आत्मा आपके जीवन में काम करती है तो आपके छुटकारा पाने में वैवाहिक संबंध और प्रगति के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बाधाएं आएंगी। अजगर की आत्मा भविष्य देखना, जादू टोना और विद्रोह को बढ़ावा देती है और इस तरह अजगर की आत्मा के बंधन के वजह से लोग जीवन में अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अजगर की आत्मा तब तक हमला करती रहेगी जब तक आप प्रार्थना के माध्यम से इसे खत्म नहीं कर देते। इसकी पकड़ को तोड़ने का एकमात्र तरीका स्तुति का बलिदान, प्रार्थना और यीशु मसीह का लहू है। इस प्रार्थना और घोषणाओं के माध्यम से हम इन अजगर की आत्मा के प्रभाव को तोड़ेंगे और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन पर मांगेंगे। इस प्रार्थना को बार बार सुने और विश्वास से मेरे साथ दोहराए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। प्रार्थना करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप अपने कमरे में अकेले हैं या कहीं शांत जगह पर हैं ताकि इस प्रार्थना पर आप अपना पूरा ध्यान लगा सकें और हो सके तो यह प्रार्थना को मध्य रात्रि के समय करें। आइए हम अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस समय मैं यीशु के नाम से आपके सिंहासन के सामने आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं
मैं आपकी स्तुति और महिमा करता हूं। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता, यीशु के नाम से मैं उस अजगर की आत्मा के विरुद्ध आता हूं जो मेरे जीवन को प्रतिबंधित और संकुचित करना चाहती है। आपके समक्ष अजगर की आत्मा से मुक्ति पाने के लिए आता हूं जो मेरी प्रगति और नियति में बाधा डालना चाहती है। यीशु के नाम से मैं अजगर की आत्मा के साथ किसी भी वाचा या समझौते का त्याग करता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं केवल मसीह का हूं। मैं अजगर की आत्मा से जुड़े हर तरह के झूठी भविष्यवाणियों, जादू टोने और हेरफेर का त्याग करता हूं और उसे अस्वीकार करता हूं। मैं अजगर की आत्मा के हर हमले के विरुद्ध सुरक्षा की ढाल के रूप में अपने जीवन, परिवार और संपत्ति पर यीशु के लहू की याचना करता हूं। मैं अपने जीवन में सक्रिय हर अजगर की आत्मा को बांधता हूं और फटकारता हूं जो मेरे आशीर्वाद को अवरुद्ध करती है और असफलताएं पैदा करती है। मैं अपने जीवन को नियंत्रित करने और उसमें हेर फेर करने के लिए अजगर की आत्मा द्वारा बनाए गए हर वेदी और मंदिर को नष्ट कर देता हूं। मैं आदेश देता हूं कि मेरे जीवन में अजगर की आत्मा के लिए खोला गया हर दरवाजा पवित्र आत्मा की शक्ति से बंद हो जाए और मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार यीशु मसीह के नाम से सफल ना हो। यीशु मसीह के नाम से मैं अजगर की आत्मा द्वारा खड़ी की गई हर बाधा और अवरोध को तोड़ने के लिए परमेश्वर के अभिषेक को छोड़ता हूं, जिससे दिव्य सफलताओं और आशीर्वादों के लिए मेरा मार्ग साफ हो। मैं घोषणा करता हूं कि नरक के द्वार मुझ पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा द्वारा सुरक्षित हूं और यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ हूं। मैं आदेश देता हूं कि मेरे जीवन को दबाने की कोशिश करने वाली हर अजगर की आत्मा को यीशु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। मैं आदेश देता हूं कि मुझे पीड़ा पहुंचाने वाली हर अजगर की आत्मा पर परमेश्वर की आग छोड़ी जाए। मेरे पूर्वजों द्वारा या माता पिता द्वारा अजगर की आत्मा के साथ बनाई गई हर वाचा यीशु के लहू से टूट जाए। मैं यीशु के नाम से अजगर की आत्मा के साथ सभी संबंधों और समझौतों को त्यागता हूं और तोड़ता हूं। मैं अजगर की आत्मा द्वारा लगाए गए धोखे और झूठ के हर बीज को उखाड़कर फेंक देता हूं और अपने जीवन में परमेश्वर के सत्य को राज्य करने की प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से मेरे भविष्य को निगलने की कोशिश करने वाली हर अजगर की आत्मा को परमेश्वर की अग्नि से नष्ट करने की आज्ञा देता हूं। पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों को अजगर की आत्मा और उसकी शैतानी ताकतों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मुक्त कर दीजिए। उन्हें मेरे जीवन और परिवेश से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकाल दीजिए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी बढ़कर हूं जो मुझे मजबूत करता है और मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं अजगर की आत्मा के साथ हर आत्मा के बंधन और उलझन को तोड़ता हूं और पवित्र आत्मा की शक्ति से खुद को उसके प्रभाव से मुक्त करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अंधकार का नहीं बल्कि प्रकाश की संतान हूं और मुझे बंधन में रखने के लिए अजगर की आत्मा की हर योजना यीशु के लहू की शक्ति से नष्ट हो गई है। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में अजगर की आत्मा के हर छिपे हुए कार्य को उजागर करने के लिए आपके विवेक और बुद्धि को मांगता हूं, जिससे मैं ज्ञान और विजय में चलने में सक्षम हो सकूं। मैं अपने वंश में अजगर की आत्मा से जुड़े हर अभिशाप और पीढ़ीगत गढ़ को तोड़ता हूं और मैं मसीह में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरी आत्मिक वृद्धि को रोकने की कोशिश करने वाली हर अजगर की आत्मा के विरुद्ध यीशु के लहू की याचना करता हूं।
मैं आदेश देता हूं कि मेरे सपनों में काम करने वाली हर अजगर की आत्मा को यीशु के नाम से परमेश्वर की आग से भस्म कर दिया जाए। मैं यह आदेश देता हूं कि अजगर की आत्मा द्वारा लगाए गए भय, उत्पीड़न और ठहराव के हर गढ़ को ध्वस्त कर दिया जाए। मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से मेरे आत्मिक जीवन का दम घोंटने की कोशिश करने वाली हर अजगर की आत्मा को नष्ट कर दिया जाए। मैं यीशु के नाम से हर अजगर की आत्मा को मेरा धन, मेरा वैवाहिक जीवन, रिश्तों और स्वास्थ्य पर अपनी पकड़ छोड़ने का आदेश देता हूं और पवित्र आत्मा की अग्नि को छोड़ता हूं। मैं यह आदेश देता हूं कि अजगर की आत्मा द्वारा लगाए गए हर जंजीर और बेड़ी को परमेश्वर की शक्ति द्वारा तोड़ा जाए। मेरे घर में छुपी हुई अजगर की आत्मा को आज यीशु के नाम से परमेश्वर की अग्नि द्वारा पूरी तरह भस्म कर दिया जाए। मैं हर अजगर की आत्मा को आज्ञा देता हूं कि वह मेरे आशीर्वाद को छोड़ दे और उन्हें यीशु के नाम से 7 गुना वापस कर दे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे भीतर पवित्र आत्मा की शक्ति अजगर की आत्मा से अधिक है और मैं यीशु के नाम से विजय में चलता हूं। मैं प्रत्येक अजगर की आत्मा को यीशु के नाम से मेरे सपनों, दर्शनों और भविष्य को यीशु मसीह के नाम से मुक्त करने की आज्ञा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के सामर्थी नाम से मेरे जीवन में अजगर की आत्मा की शक्ति टूट गई है। मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा की शक्ति अजगर की आत्मा से अधिक है और मैं उसकी पकड़ से मुक्त हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हूं और अजगर की आत्मा का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह का लहू मुझे ढंकता है और अजगर की आत्मा के हर हमले से मेरी रक्षा करता है। मैं घोषणा करता हूं कि जैसे ही मैं इस प्रार्थना को करता हूं, अजगर की आत्मा का अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं है और मैं मसीह की स्वतंत्रता और विजय में चलता हूं। मैं इन प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के लहू से सील करता हूं और घोषणा करता हूं कि अजगर की आत्मा की कोई शक्ति मुझ पर हावी नहीं होगी, क्योंकि जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे अजगर की आत्मा से छुटकारा देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम से करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, अजगर की आत्मा को कुचलने का एक प्रभावी तरीका आक्रामक प्रार्थना है। यह प्रार्थना करते समय आपको अपनी आत्मा में और प्रार्थना में आक्रामक होना होगा और आपको अधिकार के साथ प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति दी है, लेकिन आपका जीवन अगर पापों से भरा हुआ है, परमेश्वर के वचनों को अगर आप नहीं पढ़ते या नियमित रूप से उपवास और प्रार्थना नहीं करते, तो यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपना जीवन परमेश्वर के नजर में पवित्र करना होगा और फिर अधिकार के साथ यह प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद प्रभु के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में यीशु के लहू से मुझे छुटकारा मिल गया है ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रार्थना के जरिए अजगर की आत्मा से छुटकारा पाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के राज्य को गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं पाना चाहते हैं, तो हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप शैतान को और उसके कार्यों को अपने जीवन से जड़ से उखाड़कर फेंकना चाहते हो? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और उसे अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे।
उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।